Hello guys, welcome back to my video and in this video today we'll study about past perfect tenses. देखिए guys, आज हम आगे फर्दर चलते हैं। हमने अभी पास्ट में सिंपल पास्ट कर लिए, पास्ट कंटिन्यूस भी कर लिए। अब हम उसके आगे चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं, कहाँ बोले जाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए गाइस, होता क्या है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस हैं, अगर हम उसके रूल की बात करें कि उसमें कौन सा रूल रहता है, तो रूल आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा हैड और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और जो बचा हुआ है उसे आप लास्ट में एज ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए होता क्या है इसके यूज का, जैसे आता कहाँ है, किन सेंटेंसेस में आप बोलोगे कि इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जैसे चुका था, किया था, गया था, आ गया था, कह दिया था, है ना, कर चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस में आता है पास्ट परफेक्ट। देखिए इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कैसे किया जाता है, हमने कोई एक्शन पास्ट में की, कोई एक्शन पास्ट में हुई और उस एक्शन होने से पहले कोई और एक्शन हुई, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनिए गाइस, जब भी पास्ट में कोई एक्शन हुई और उसके होने से पहले कोई और एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं हम फर्दर। अभी देखिए, जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल की बात करेंगे उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला शी हैड रीच्ड बस स्टॉप बिफोर द बस लेफ्ट, जब बस निकली उससे पहले वह बस स्टॉप पहुंच चुकी थी, या हम ऐसा बोलेंगे बस निकलने से पहले वह बस स्टॉप पहुंच चुकी थी। तो मतलब बस निकली, कोई पास्ट की एक्शन, और उससे पहले ही वह वहां पहुंच चुकी थी, उसकी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके लिए उस एक्शन जो कंप्लीट हुई उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। और दूसरा सेंटेंस हमेशा पास्ट में रहेगा, सिंपल पास्ट में। एक चीज इसमें याद करने वाली है गाइस, देखिए जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं ना, दो बार हैड नहीं लगेगा, दो बार पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा। अगर आप एक कंप्लीट स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहे हो तो दो बार पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, एक ही बार पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे अभी उसने बोला कि बस निकलने से पहले वे वहां पहुंच चुकी थी, है ना, तो शी हैड रीच्ड बस स्टॉप, ये आ गया पहुंच चुकी थी किससे, बस निकलने से पहले, बिफोर द बस लेफ्ट। तो देखिए लीव है ना, ये लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, निकलना। तो लेफ्ट हमेरा सिंपल पास्ट में है, यहां से पहले मैंने कोई भी ऐसा हैड या कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन यहां चाहिए हैड रीच्ड। हैड रीच्ड किसके साथ आया, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें रीच होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म और रीच के साथ ही रीच्ड और रीच्ड चलता है। लेकिन रीच्ड से पहले जब मैंने हैड लगाया तो आपको पता चल गया होगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। आगे चलते हैं हम। जैसे मैंने कहा आई हैड टेकन लंच बाय 2, मैं 2 बजे तक लंच कर चुका था, कोई काम मैं 2 बजे तक कर चुका था, तो उसके लिए अगर आपको बताना होगा तो आप यूज करेंगे हैड और इसके साथ टेकन लगा दीजिए। आई आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके साथ आ गया आपका हैड, इसके साथ आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें आपने टेकन यूज किया है, और इसके साथ आ गया आपका बाकी पूरा ऑब्जेक्ट जो भी आप बोले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला वह आ गया था, वह आ गया था, तो ही हैड कम, ठीक है। अच्छा, और मैंने बोला उसने मुझसे वादा किया था, उसने मुझसे वादा किया था, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, he had promised me। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी आप सब्जेक्ट के साथ had लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आगे चलते हैं, ये तो था एक जनरल रूल और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स, लेकिन जैसे अभी हम ट्रांसलेशंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसलेशंस में हम इनको करेंगे कैसे, हम इस रूल को यूज कैसे करेंगे। तो चलते हैं आगे, ट्रांसलेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ हिंदी में लिखे हैं सेंटेंसेस, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट रूल, जो अभी अभी हमने किया था। भूलना मत उस रूल को, वो रूल यहाँ साइड पे फिर भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ। सब्जेक्ट उसके साथ हैड लगेगा और इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इसको प्लीज याद रखिए साथ साथ में। आगे चलते हैं हम, इसी रूल पे इसको करते हैं। देखो हमने उसको आमंत्रण दिया था, हमने उसको आमंत्रण दिया था। आमंत्रण होता है इनवाइट करना किसी को, ठीक है, क्या करना, इनवाइट। और इनवाइट का ना सेकंड फॉर्म रहती है इनवाइटेड और थर्ड भी रहती है इनवाइटेड, ठीक है। अब देखते हैं हम हमने को इंग्लिश में बोलेंगे वी। अब हमने उसको आमंत्रण दिया था
तो दिया था से आपको पता चल रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट में हम बोलेंगे, तो देखो इसके लिए आएगा वी के साथ, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे आप, हैड के साथ आप लगाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो वी हैड इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड, वी हैड इनवाइटेड उसको, तो हिम हर जो भी हो, वी हैड इनवाइटेड हर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम वहां एक बार गए थे, हम वहां एक बार गए थे, मतलब हम कभी बात कर रहे हैं कि क्या मतलब हम वहां, तो हमने बोला हाँ हम वहां एक बार गए थे, तो ऐसे कोई बात की तो हम के लिए आ गया वी। अब फिर से इसके ये सब्जेक्ट हो गया, इसका हैड लगेगा, वी हैड, यहां गए, तो गए मतलब उससे पहले वर्ब कौन सी है, कहीं पे जाना, जाना इज गो, है ना, गो की सेकेंड फॉर्म रहती है वेंट और थर्ड फॉर्म रहती है गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी यहां, तो वी हैड गॉन, वहां, वहां होता है देयर, तो वी हैड गॉन THERE देयर, एक बार तो वंस, वी हैड गॉन देयर वंस। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अभी बताती हूँ आपको। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, एक तो क्या हुआ, मरीज मर चुका था, इसको देखिए, चुका था यहाँ है तो मतलब ये काम पहले हो चुका था, जो भी एक्शन पहले हो चुकी है, पास्ट की एक्शन होने से पहले जो एक्शन हो जाएगी उसको आप पास्ट परफेक्ट में लोगे। तो अब देखिए मरीज मर चुका था, तो पेशेंट हैड डाइड, ये तो आपको क्लियर हो गया, पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि मरीज इज पेशेंट और मर चुका के लिए हैड लगाओगे और डाइड लगाओगे, पेशेंट हैड डाइड, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहां देखिए डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो मतलब डॉक्टर वहां पहुंचा लेकिन उससे पहले, तो आप लिखोगे पेशेंट, है ना, मर चुका था, हैड डाइड, आप पहले चाहे बिफोर द डॉक्टर रीच्ड ऐसा भी लिख सकते हो पहले, और चाहे आप क्या कर सकते हो ना, बाद में भी लिख सकते हो इस सेंटेंस को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हैड वाला पहले ही रख रहे हैं, तो मैंने बोला पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्या, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो बिफोर डॉक्टर रीच्ड। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां हैड आया है मतलब पास्ट परफेक्ट आया है, और यहां सिंपल पास्ट में किया है हमने, डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचा, हमारा डॉक्टर, जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक पेशेंट मर चुका था, तो बिफोर द डॉक्टर रीच पेशेंट हैड डाइड। तो इस तरह से करेंगे हम पास्ट परफेक्ट के, जब दो तरीके से हमारे पास पास्ट टेंसेस होंगे एक ही सेंटेंस के अंदर। याद रखिए प्लीज, पास्ट परफेक्ट एक ही बार आएगा सेंटेंस में, दो बार कभी भी पास्ट परफेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे, तो मतलब बारिश होने से पहले, है ना, हम घर जा चुके थे, तो हम घर जाना इज वी गो, तो वी हैड गॉन होम, गो की थर्ड फॉर्म रहती है गॉन, अभी भी बताया मैंने आपको, वी हैड गॉन होम, क्या, बिफोर इट रेन, वर्षा होने से पहले, तो वर्षा होना इज इट रेन, तो उसके पहले वी हैड गॉन होम, हम उससे पहले अपने घर जा चुके थे। आगे देखते हैं, वे स्कूल चला गया था, मैंने, है ना, जनरली हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला यार वे ना स्कूल चला गया था, तो इस तरह का कुछ भी आपको बताना होगा, चला गया था, जा चुका था, तो आप यूज करोगे ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। इस तरह से करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस। आगे हम चलते हैं जिसमें हम करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के रूल्स और उसके साथ उसके ट्रांसलेशंस। देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में, मतलब अगर कभी भी हमने पहले कुछ किया था, क्या ऐसा किया था, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, देखते हैं हम। उसके लिए जो रूल रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रूल है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला क्या आप ऑफिस पहुंच चुके थे, क्या आप अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, तो हैड यू रीच्ड योर ऑफिस, हैड यू रीच्ड योर ऑफिस। मैंने बोला क्या हम उस समय सो चुके थे, सपोज करो बाहर कुछ हुआ,
हम रात को सोए हुए थे और क्या हुआ मॉर्निंग में ना, मतलब कुछ लोग खड़े हैं और वो उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला क्या हम उस समय सो चुके थे? तो इस तरह के लिए अगर कुछ बोलना होगा ना तो आप हमेशा पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हैड वी, क्या हम, हैड वी स्लेप्ट, सो चुके थे, तो सो चुके थर्ड फॉर्म आएगा, स्लेप्ट दैट टाइम, हैड वी स्लेप्ट दैट टाइम, उस समय। तो इस तरह बनेंगे हैड वी स्लेप्ट दैट टाइम। इसके बाद ट्रांसलेशन पे चलते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। क्या उसने गाली दी थी? किसी की लड़ाई होगी तो मैं पूछ रही हूँ क्या उसने गाली दी थी? तो वो ने पूछा तो क्या के लिए तो आ गया हैड, उसने इज ही, हैड ही, और गाली देना इज अब्यूज, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल, तो आएगा हैड ही अब्यूज्ड। क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे अगर हम लिख रहे हैं? क्या अध्यापक ने उसे चेतावनी दी थी? चेतावनी क्या होता है? वार्निंग देना, तो मतलब वॉर्न, है ना, किसी को वॉर्न करना। अध्यापक इज टीचर, दी थी तो क्या आएगा? क्या के लिए? हैड। अध्यापक इज टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या किया था? चेतावनी, तो हैड टीचर वॉर्न्ड, वॉर्न वॉर्न्ड वॉर्न, हैड टीचर वॉर्न्ड उसे, तो हिम, हैड टीचर वॉर्न्ड हिम। क्या बच्चे सब आम खा चुके थे? क्या बच्चे सब आम खा चुके थे? सब के लिए आप यूज करोगे ऑल, ठीक है, खा इज ऑलरेडी ईट, है ना, तो क्या बच्चे सब आम खा चुके थे? तो हैड, बच्चे क्या होते हैं? चिल्ड्रन। बहुत सारे लोग ना आई हैव सीन चिल्ड्रंस लिखते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। Child is singular and children is plural. So concentrate here that with had we have to use children. Had children क्या? खाना, तो खाने का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म, ये भी मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ईट का थर्ड फॉर्म रहेगा इटन, ईट एक इटन होता है, ठीक है। तो हैड चिल्ड्रन इटन क्या? सब, ऑल मैंगोज, हैड चिल्ड्रन इटन ऑल मैंगोज। तो देखो प्लूरल में भी यही आ रहा है, सिंगुलर में भी यही आ रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप हैड की जगह कुछ और यूज कर रहे हो। So the common rule will be there for singular plural, but you have to remember this thing that how to recognize past perfect, that this is past perfect, है ना, चुके थे, गया था, किया था, है ना, तुमने कर लिया था, तुमने बोला था। जरूरी नहीं होता है कि देखो हमेशा में मतलब किया था चुका था में ही आया था, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसे होता है। आप बस उस कंडीशन को समझिए कि जब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हम पास्ट के लिए कभी पूछ रहे हैं कि तुमने क्या ऐसा किया था, मतलब कि अभी वो हो चुकी एक्टिविटी और उस एक्टिविटी के बारे में फिर हम बात कर रहे हैं, मतलब एक स्टेटमेंट हम पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो हमेशा पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? अब ये थी हमारी ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं, अभी हम बात करेंगे नेगेटिव की, कि पास्ट परफेक्ट में अगर हमने किसी चीज के लिए वो नहीं किया था मैंने, तो इस तरह से कुछ बोलना होगा, तो हम कैसे बोलेंगे अभी फर्दर देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए चल गए गाइस, अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव में। जब भी हमने बोलना हो कि हमने ये काम नहीं किया था, है ना, या ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल। तो देखते हैं, जो रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग। सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हैड नॉट, जिसको हम हैडंट भी बोलते हैं। हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ सेंटेंस हम लगा देंगे एट द लास्ट, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैंने बोला she had not reached, sorry it will be reached, she had not reached school before the exam started। एग्जाम शुरू होने से पहले वे स्कूल नहीं पहुंची थी, है ना, एग्जाम शुरू होने से पहले। तो बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम शुरू होने से पहले क्या हुआ था? वे स्कूल नहीं पहुंची थी, तो मतलब she had not reached school before the exam started। इस तरह से बनेगा इसका सेंटेंस। आगे देखते हैं, My friend hadn't realized his mistake। मेरे दोस्त को उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ था, मेरे दोस्त को उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ था। तो my friend hadn't realized his mistake। realize होता है एहसास होना, और the second form is realized and third is also realized। आगे चलते हैं, यहाँ मैंने दो ट्रांसलेशंस लिखी हैं। उसने चोर को नहीं पकड़ा था, उसने चोर को नहीं पकड़ा था, तो उसने इज ही, शी भी हो सकता है अगर किसी फीमेल के कंसर्न में बात करेंगे, अदरवाइज आएगा ही had not या hadn't। पकड़ना इज कैच, है ना, पकड़ना होता है कैच,
जिसकी सेकेंड फॉर्म रहती है caught, and guys third form is also caught, so we'll use here caught. He hadn't caught किसको? चोर. चोर इज thief. He hadn't caught thief. वह पुलिस के पास नहीं गया था. वह पुलिस के पास नहीं गया था. Where is he? Had not, सब्जेक्ट के साथ had not लगाएंगे हम रूल के अकॉर्डिंग. He had not, जाना इज go, थर्ड फॉर्म है gone. He had not gone to police. He had not gone to police. तो इस तरह से करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस सभी टाइप में. क्लियर हो गया होगा आपको? एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट मी and like my video, subscribe my channel. Thank you so much for watching me.